16 जून 2024 को यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा होने जा रही है, जिसके लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। आप इसे यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम 2 शिफ्टों में आयोजित कराया जाएगा। जीएस का पेपर सुबह 9:30 से 11:30 तक पहली शिफ्ट में होगा और सीसेट का पेपर 2:30 से 4:30 बजे तक सेकंड शिफ्ट में होगा। इस लिहाज से अब एस्पिरेंट्स के पास लगभग 1 हफ्ता बचा है। जो एस्पिरेंट्स इस परीक्षा को पहली बार देने वाले हैं या फिर भविष्य में देने की सोच रहे हैं, तो आज की यह वीडियो उनके लिए खास होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम से पहले बचे हुए दिनों में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं क्या है वे महत्वपूर्ण बातें। नंबर 1, बचे हुए समय में सिर्फ रिवीजन करें। अब इससे हमारा मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप 1 हफ्ते के समय में पूरा सिलेबस फिर से लेकर बैठ जाएं, बल्कि आप इस समय में अपने नोट्स पढ़ सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स को भी देख सकते हैं। इस समय में जो पढ़ लिया है उसे ही ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, साथ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर भी ध्यान दें। नंबर 2, यूपीएससी की डिमांड पर फोकस करें। अक्सर यह देखने को मिलता है कि एस्पिरेंट्स अपने सिलेबस की तैयारी तो ठीक से करते हैं, लेकिन फिर एग्जाम में जो उनसे पूछा जाता है उसका जवाब लिखने में वे उलझा हुआ महसूस करते हैं। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन ने पूछकर घुमा फिरा कर सवाल करती है। जैसे अगर आप किसी टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी लेकर आए हैं कि क्या हुआ, कब हुआ आदि, और एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि अगर यह नहीं हुआ होता तो फिर सिचुएशन क्या होती, या आप इस पर अपनी राय कैसे दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह आपका पूरा याद किया हुआ क्वेश्चन ही पलट जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हल करने के लिए आपको अपनी इमेजिनेशन को बढ़ाना होगा। यानी जब आप किसी टॉपिक को पढ़ें तो उसके बारे में पूरा पढ़ लेने के बाद खुद से कुछ अटपटे सवाल जवाब करने की कोशिश करें। इसके लिए आप इंटरनेट की हेल्प भी ले सकते हैं। सार रूप में अगर हम कहें तो आपका किसी भी टॉपिक का कैसे और क्यों क्लियर होना चाहिए। नंबर 3, मॉक टेस्ट दें। इस बचे हुए समय में ज़रूरी होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद के ज्ञान का टेस्ट करें, जिससे आपको क्लियर हो सके कि आपको कितना आता है और कौन सा टॉपिक आपको क्लियर नहीं है। कम से कम समय में उसे शॉर्ट आउट कर लें। ऐसा न हो कि आप उसी में उलझे रह जाएं और समय निकल जाए। नंबर 4, इस समय एस्पिरेंट्स को कोई नया टॉपिक और नई किताब पढ़ने से बचना चाहिए। इससे न सिर्फ आपका समय बर्बाद होता है, बल्कि आप पढ़ा हुआ भी भूल जाते हैं। नंबर 5 है, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी से पहले ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स पर ध्यान दें और अखबार पढ़ें। नंबर 6, यह समय काफ़ी नाजुक होता है और इसलिए इस समय में आपको अपनी सेहत को लेकर भी काफ़ी सचेत रहने की आवश्यकता होती है। एग्ज़ाम से पहले के दिनों में घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा घबराया हुआ महसूस करते हैं तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको बहुत सोचने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम को लेकर ज़्यादा सोचोगे तो इससे आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी, जिस वजह से आपको हार और जीत का डर सताता रहेगा और इसका असर आपके कॉन्फिडेंस पर भी पड़ सकता है। इसलिए नॉर्मल रहने की कोशिश करें। तो दोस्तों, यह थी कुछ बातें जो आपको किसी भी एग्जाम को देने से पहले काम आएंगी। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए विषय के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।